तो मेरे भाइयों, आज आपको उस दरवाजे के बारे में बताया जाएगा जिसको कबीर साहब ने, नानक साहब ने, गरीबदास जी महाराज ने, धर्मदास जी महाराज ने, भीखा जी ने, पलटू जी ने, नाभा जी ने, नामदेव जी ने उसे मुक्ति द्वार का नाम दिया है। और वो मुक्ति द्वार कैसा है, आज सत्संग के माध्यम से आपको हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। तो आज हम वाणी लेंगे श्री गुरु ग्रंथ साहिब से। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत प्यारी, बहुत अनुभव वाली वाणी है। इसको अच्छी तरह समझना है, पूरा विवेक लगा देना है, एक एक शब्द की गहराई में उतरना है। तब आप समझ पाओगे कि आखिर करना क्या है, मुक्ति कैसे मिलेगी, मुक्ति का द्वार क्या होता है। आज आपने सत्संग के माध्यम से हर चीज को समझना है मेरे भाइयों, हर चीज को समझना है। तो क्या कहती है वाणी? सो जप सो तप जी सतगुरु पावे, सतगुरु के पाणे वडियाई पावे, नानक आप छोड़ गुर माही समावे। यानी कि जो मेरे सतगुरु को भाता है वही मेरा जप है, वही मेरा तप है। मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस सतगुरु के पाणे को समझना है, सतगुरु के हुक्म को जानना है कि हुक्म है क्या। और जब हुक्म समझ में आ जाए उसके बाद जो गुरु विधि देता है वो विधि ही मेरा जप है, मेरा तप है। मुझे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सतगुरु के भाणे वडियाई पावे, नानक आप छोड़ गुरु माही समावे। यानी सतगुरु के भाणे वडियाई पावे, यानी जो सतगुरु की मौज में रहना सीख जाता है, जो दुख में दुख नहीं मानता, सुख को सुख नहीं मानता, जो दोनों ही अवस्थाओं में सम रहता है, एक रहता है, परमात्मा की उस पे रजा होती है, उस पे मेहर होती है, उस पे दया होती है। नानक आप छोड़ गुरु माही समावे, यानी अपने अज्ञान को त्याग के, यानी जो भी वो अपने आप को मान बैठा है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं माया हूं, मैं 3 गुण हूं, मैं 5 तत्व हूं, 25 प्रकृति हूं, जो कुछ भी अज्ञान उसने अपने अंदर भरा हुआ है उसको त्यागे और उसको छोड़ के गुर माही समावे। उस सार शब्द परमपिता परमात्मा में एक मेक हो जाए, अपनी सूरत को उस शब्द में लगाए और बाकी जितना भी जंजाल है वो सब त्याग दे। ये जितना भी जप तप व्रत तीर्थ मूरत जो कुछ भी है, जितना भी कर्म कांड है, सबको त्याग दे और केवल शब्द गुरु में अपनी सूरत को लगाए और उसी शब्द गुरु में समा जाए। नानक आप छोड़ गुरु माही समावे। कैसे समाएंगे? साहिब कहते हैं, सूरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उस शब्द में सूरत को समाना है। और वो शब्द कहां है? क्या वो इस देही में है? क्या वो आज्ञा चक्कर पे है? क्या वो सहस्रार चक्कर पे है? क्या वो कंठ चक्कर पे है? क्या वो हृदय चक्कर में है या नाभि या मूल द्वार में है? नहीं मेरे भाई, नहीं। वो विदेही है, वो देही में नहीं है। इस देही में नहीं उलझना है। ये देही तो एक किराए का कमरा है, एक जेल खाना है जिसमें आप और हम आके फंस गए हैं। अब हमने इस जेल से बाहर जाना है और जहां से आए थे वही समा जाना है। कहां से आए थे? शब्द से आए थे और शब्द में ही समा जाना है। इन 5 तत्वों से परे हम छठी अवस्था में थे। हमारा आत्म स्वरूप ही था वो। उसको त्याग के हम इन 5 तत्व की देही में आ गए और हम जो मुक्त अवस्था में थे अब हम बंधन में आ गए।
इसीलिए साहिब ने बोला, जैया जन्म मुक्ता हता तैया हता ना कोई, छठी तुम्हारी है जगह। अरे तू कहां चला बिगोए, तू कहां जा रहा है 5 तत्वों में? तेरा स्थान 6वां स्थान है, आत्म स्वरूप है। अपनी सूरत को 5 तत्वों से हटा के अपने आत्म स्वरूप में लगा ले। अगर इस जंजाल से बचना चाहते हो तो, अगर इस बार बार जन्म और मरण से बचना चाहते हो तो, अगर बार बार इस दुनिया में ही आना चाहते हो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनके, तो भाई तुम्हारी मर्जी है। जो मन में आता है वो करो, जप करो, तप करो, व्रत करो, तीर्थ करो, पूजा करो, जो मन में आए करो, लेकिन इससे मुक्ति नहीं होगी मेरे भाई, नहीं होगी। इसीलिए साहिब ने बोला, जप तप व्रत ये सब काल का ही जाल है, क्योंकि ये सब इसी सपने में पैदा हुआ है और इसी सपने में नाश हो जाएगा। उसको ढूंढो जो इस सपने में पैदा नहीं हुआ है। ये 52 अक्षर इसी सपने में पैदा हुए हैं, इसी 3 लोक में पैदा हुए हैं और इसी 3 लोक में खत्म हो जाएंगे। 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे तो जितने भी नाम हैं, जितने भी जाप हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे। जितने भी तीर्थ हैं, मूर्त हैं, ये सब इसी सपने की देन है। इस सपने में ही ये सब बने हैं और जैसे ही ये सपना टूटेगा ये सब खत्म हो जाएंगे। तो उसकी खोज करो जो इस सपने से पार है, जो इस 3 लोक से पार है। अरे कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। उस झनकार रूपी शब्द का भेद बताने वाला गुरु अगर आपके जीवन में आ जाता है, तब समझ जाओ कि अब आपकी मुक्ति के लिए कोई रुकावट नहीं है। बस शिष्य समझदार होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए, नहीं तो इस पंथ में भी कई आए और कई गए। अविवेकी आदमी यहां पे आ तो सकता है जल्दबाजी में, लेकिन मेरे भाई टिक नहीं सकता, क्योंकि इस पंथ में टिकना शूरवीरों का काम है, कायरों का, बुजदिलों का नहीं है। इसीलिए साहिब ने कहा कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। कोई सूरमा ही है जो सार शब्द की भक्ति को कर सकता है, क्योंकि इस भक्ति को समझना ही इतना मुश्किल हो जाता है कि अगर पूर्ण विवेकी ना हो तो कभी भी भ्रमित हो सकता है। भले ही नाम क्यों ना ले ले, लेकिन कभी भी भ्रमित हो जाएगा अगर शिष्य विवेकी नहीं है तो। इसीलिए मैं हर सत्संग में अरदास करता हूं मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक बढ़ता ही चला जाए, अन्यथा इस अरदास करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि विवेक देना परमात्मा का ही काम है। परमात्मा की दया से ही विवेक आता है। सत्संग तो हजारों सुनते हैं, लेकिन इस सत्संग को समझना ये सबके बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक एक चीज को समझो, बार बार सुनो, 10 बार सुनो एक ही सत्संग को, ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाए और आपको कोई भी भरमा ना पाए। तो आगे कहते हैं, गुर की सिख को बिरला लेवे, नानक जिस आप वडियाई देवे। यानी गुरु की सच्ची शिक्षा को कोई बिरला ही लेता है, ये सबकी समझ में नहीं आती। इसीलिए साहिब ने बोला, लाखन में कोई समझ ना पई है, कोटि मध्य जानेंगे। कहे कबीर सुनो रे साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों करोड़ों में कोई बिरला हंस होगा जो उस मालिक को पहचान जाता है कि वो कौन है जो हमें बचाने आया है। बाकी सब के सब उनको एक आम जीव ही समझते रहते हैं। उनको पता ही नहीं चल पाता सारी उम्र कि वो बंदी छोड़ कौन है
जिसको हम सतगुरु कहते हैं, जो सब संतों को मिलके उनको अगम का रास्ता देते हैं, जो उनको मुक्ति का मार्ग बताते हैं, कोई नहीं समझ पाता उनको। तो यहां बोलते हैं, गुर की सिख को बिरला लेवे, नानक जिस आप वडियाई देवे। यानी वो परमात्मा जिस पर दया करके खुद उसको वडियाई देता है, वही जीव उस मालिक को समझ पाता है। ये सबके बस की बात नहीं है उस मालिक के बारे में जानना। इसीलिए अज्ञान में रह के माया के जाल में फंसे रह जाते हैं, इस मोह के जाल में फंसे रह जाते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला, कासे कहूं सब जग अंधा, खेवनहार के गले में फंदा। आज जितने भी ये खेवनहार बन के बैठे हैं, ये जितने भी गुरु बन के बैठे हैं, इन सब के गले में माया ने फंदा लगा रखा है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। कैसा फंदा है? एक मोटी माया का फंदा और एक झीनी माया का फंदा। मोटी माया में क्या है? ये मां बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, जमाई भतीजे भांजे, ये पोते परपोते, जो गुरु अपने रिश्तेदारी में ही गद्दियां चला रहे हैं। दादाजी की गद्दी पिताजी को मिल गई, पिताजी की गद्दी बेटाजी को मिल गई, बेटाजी की गद्दी उनके बेटाजी को मिल जाएगी। जो इन चक्रों में उलझे हैं कि पिताजी की गद्दी माताजी को मिल गई, माता की गद्दी बेटी जी को मिल गई, जो अभी इन चक्रों में उलझे हैं, ये मोटी माया के गुलाम हैं। और झीनी माया क्या है? ये जितना भी अज्ञान भरा हुआ है पंथों में, ये झीनी माया है। इस माया से बचना बहुत मुश्किल है। मोटी माया तो तजी भी जा सकती है, लेकिन ये झीनी माया तजना सबके बस की बात नहीं है। पता भी लग जाए कि हम अज्ञानी हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो पूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी लोक लाज और अहंकार के चलते वो जीव सही रास्ते को नहीं अपनाता, वो गुरु सत्य को नहीं अपनाता, वो असत्य में रहना ही स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसका साम्राज्य खत्म हो जाएगा अगर वो सत्य को मान लेगा। ये जो बड़े बड़े आश्रम, ये बड़े बड़े डेरे बना रखे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे अगर सत्य को स्वीकार कर लेगा। तो इसीलिए ये अधूरे गुरु सत्य को स्वीकार नहीं करते। ये 84 में जाना मंजूर है इन्हें, और अपने शिष्यों को भी 84 में ले जाने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार नहीं करते। इन नकली कड़िहारों का क्या हाल होता है, ये मैं आने वाले सत्संग में बताऊंगा कि ऐसे ही अधूरे गुरु क्या होता है इनके साथ, जो अपनी संगत को भरमाते रहते हैं। कोई एक नाम जपवाने में लगा है, कोई 2 नाम जपवाने में लगा है, कोई 3, कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 10। अरे कबीर साहब कहते, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का वो पावे बिरला कोई। वो